अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ज़रा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो देखें, मैसेजेस करें और मैं मैसेज आपके पढ़ता भी हूं। तो मैं बनाऊंगा जी गुड़ वाले चावल, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने अपनी खाला, मेरी खाला हैं गाँव में, खाला शहीदा, उनसे मैंने रेसिपी ली थी, सीखे थे। सब इसी तरह ही बनाते हैं और मैं आपको बताऊं कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। लेकिन मैं बनाऊंगा मिट्टी वाली हांडी में। इसकी बड़ी तारीफ़ें आई हैं जी। इसमें मैं बनाने जा रहा हूं गुड़ वाले चावल। अच्छा, गुड़ वाले चावल आज मैंने बेगम साहिबा से कहा कि जी आप थोड़ी सी हेल्प करें। तो गुड़ वाले चावल 2 गिलास चावल लिए हमने, यानी कि आधा किलो। उनको भिगो के रखा थोड़ी देर। उसके बाद पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और एक वो बादन खताई, वो फूल सा नहीं होता मसाले में, एक वो, और 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ उसमें हमने डाल के, मैंने उनसे कहा जी कि इनको वो एक कणी रह जाए ना, जब एक कणी, तो आप उतार के ले आइएगा। तो उतनी देर में मैं शीरा बनाता हूँ। तो शीरा बनाने के लिए हमें गुड़ चाहिए। आधा किलो अगर चावल हैं तो आधा ही किलो हमें गुड़ चाहिए होगा। ये देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा गुड़ है। गुड़ हर वक्त मेरे घर में होता है और मैं क्योंकि ये खाता हूँ, गुड़ ही खाता हूँ। और चीनी को तकरीबन मैं खैर बात कह चुका हूँ, यानी कि छोड़ चुका हूँ। अच्छा जी, बराबर बराबर ये करने हैं और मैं छोटे छोटे इसलिए काट रहा हूँ कि इसका हम बनाएंगे शीरा। शीरा शीरा की जवानी, तो वो मैं बना रहा हूँ जी शीरा। अच्छा, उस तरह थोड़ा लग रहा था, अब पता चला है ना। तो इसका मीठा होना, मीठे का मीठा होना ज़रूरी है। मीठे में मीठा ही ना हो तो वो मीठा किस चीज़ का। अच्छा जी, हमने रखी जी हांडी, इसके ऊपर जलाएंगे आग। ये ज़रा तेज़ हो जाए। अच्छा जी, बेगम साहिबा चावल शायद उबाल के भी ले आई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे फ्रेम में आ जाएं, क्योंकि मैं आपके चैनल में बहुत आता हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। ये कैमरा है, वो कैमरा है, आप बेफिक्र हो जाएं। चावल बॉयल जो मेन चीज़ होता है, जो मेन काम होता है, वो मैंने कर दिया। हाँ जी, वो चावल बॉयल। अच्छा जी, अब ये हांडी गर्म हो रही है, क्योंकि हांडी होती है मिट्टी की, तो उसमें टाइम लगता है। हमें चाहिए जी 2 गिलास चावल और उतना ही गुड़। मैंने कर दिया, किधर है, ये रहा जी, उतना ही गुड़। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, 1.5 खाने का चम्मच जो है वो है सौंफ, किशमिश तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच, ज़्यादा भी डालना चाहें, ये अपनी मर्ज़ी है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि कम या ज़्यादा। और ये हैं जी खोपरा, ये भी 2 खाने के चम्मच हैं। अच्छा, अगर आप इसमें बादाम डालना चाहते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। कोई और आप मेवा जात डालना चाहते हैं, किशमिश डालना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो पिस्ते होते हैं, बादाम होते हैं। नहीं, वो जो दूसरे, वो जो यूं टेढ़ा से होता है, काजू डालना चाहते हैं, वो भी डाल लें। और ये 1 प्याली दूध भी चाहिए होगा। तो अच्छा, ये इसमें मैं आपको बादाम बारीक बारीक अगर काट के ला दूं, अगर ला दें तो आपकी पोरा नवाजी होगी, जिसे उर्दू में ज़रा नवाजी कहते हैं। यही रहिएगा, मैं भी आपकी। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमें चाहिए होगा जी देसी घी। हाय, देसी डिश है तो देसी घी, बाकी ये इसमें बनेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अच्छा जी, हमने ये गर्म हो रहा है जी, और हम इसमें डालेंगे जी गुड़। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगा पानी, ताकि शीरा जो है वो बड़े आराम से बन जाए। थोड़ा सा पानी, शीरा बनने में ज़रा आसानी हो जाए। ये ले जी, बादाम आ गए आपके। अच्छा, बादाम डालना, ये काट के जी बेगम साहिबा बादाम भी काट के ले आई हैं। इसमें वो छील के भी डलते हैं, मैं आपको दिखा। लेकिन रैम्बो साहब जहाँ भी जाते हैं, हांडियाँ नज़र आती हैं, प्याले मिट्टी के नज़र आते हैं, कोई मग नज़र आते हैं मिट्टी के, कोई कूलर बना, मटका बना हुआ नज़र आता है। आप इसमें बैठे, ये बैठे, इसको ज़रा हिलाती रहें और बात करें। खरीद लाते हैं, ये उठा भी लाए। मैंने कहा दिखा दूँ ना, इनके मटका घड़ों की कलेक्शन। ये देखें, मैंने ये, मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं ये। आज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं ले आया हूँ। ये है हमारे पास, और भी बड़े, मैं ला नहीं सका। ये देखें, ये पॉलिश वाला कटोरा है, इसकी वो बात नहीं है जो इस कोरे की है, ये मिट्टी का। तो इसमें पानी पी लेना, ये मज़े जो है ना, ये इनको नहीं पता। ये देखें, ये कच्ची मिट्टी की,
ये भी मिलाया हूँ, दही जमाता हूँ मैं दही इसमें। जमा, और मैं आपको दिखाता हूँ, दही जमी पड़ी है अभी। जी जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ, वो मक्खन फ्रिज घर का में, था ना। हाँ उसी तरह दही जमी हुई होती है या जमा हुआ होता है, ये क्या होता है? ये दही या दही होता है? दही इलाकों के हिसाब से कहीं जमती है कहीं जमता है। अच्छा ठीक है। और अभी काफ़ी हद तक टूट गए हैं ये मिट्टी के बर्तन। काफ़ी सारी जो है ना, काफ़ी सारी कलेक्शन है रैम्बो साहब के पास ये मिट्टी के बर्तनों की। और रैम्बो साहब ले आए हैं फ्रिज में से जमा हुआ दही, और वो भी प्याले में। ये देखें, ये उससे बड़ा प्याला है, इसमें दही जमाता हूँ मैं। अच्छा रैम्बो साहब, दही जमाने का तरीका भी आप साथ साथ अगर बताएं। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह के। अच्छा, मैंने खाना भी है, नज़र ना लग जाए। देसी बॉय, और मैं बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, देसी और अरबी बॉय। आंखों में लगता है धुआं। जी जी, मज़ा आता है। ये क्या मज़ा है? मुझे नहीं है आज तक, ये आपको नहीं पता ना, ये मुझे याद आता है, मुझे अपनी नानी का याद आती हैं। वो जितना आप पीछे जाएंगे ना उतना वो ज़माना अच्छा होता जाएगा। ये जी देखें जी, बन गया जी। ये वाला जो काम है ना, ये आपने हल्की आंच पे करना है, इतनी तेज़ पे नहीं। देखें दही ज़रा मैं इनको चेक करके दिखाऊं, दिखाइए, मुझे एक चम्मच भी ला दें। अच्छा, ये जोश आना शुरू हो गया जी। तो इसका मतलब है कि अब हमने इसमें अपनी जनाब चीज़ें डालनी शुरू कर देनी है। अब हम इसमें डालेंगे जी ये तीनों चीज़ें बारी बारी। ये जनाब इसमें गया जी अपना खोपरा बारीक कटा हुआ, ये किशमिश, इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस जल्दी जल्दी करना है। और ये जनाब सौंफ, ये तीनों चीज़ें जनाब हांडी में चली गई हैं। दूध अभी हम नहीं डाल रहे, इनको आधा मिनट के लिए ज़रा सा नरम करना है, बस ऐसे ही आधा मिनट देना है, आधा मिनट बस। बिस्मिल्लाह। ये नहीं सर, अच्छा एक मिनट। अब जनाब इसमें हाँ ये बादाम रह गए थे, ये बादाम के ओके जी, बादाम भी हो गए। दूध अभी हम ऊपर से डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और कैसे अच्छे आपने खिले हुए चावल जी। ये गए जी, हमने जनाब अब इसको करना है मिक्स। अच्छा जी, अब हम इसमें करेंगे आंच को तेज़ और दूध डाल के तो इसको थोड़ी देर सुखाएंगे। जैसे ये सूखना शुरू होगा, शर शर की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, तो बिल्कुल पानी ख़त्म होने वाला होगा, तो हम इसको लगा देंगे दम, एकदम। अच्छा दम मारो दम। कैसे लगाएंगे? मैं आपको अगर एक अखबार का पीस ला जी 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 जी, वो बिल्कुल खुश कर देगा। वो लेके आइएगा, लेके आए। और ये मुझे दें, मैं आपने दही के लिए मंगवाया, इतनी देर में इनको दही ना। बिस्मिल्लाह बरकत। ये देखें जी, घर की दही, मेरी अपनी एक घर की दुनिया बसाई हुई है मैंने। दही जमाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा किसी वक्त, या अभी बता देता हूँ मैं दही जमाने का क्या वीडियो बनाऊंगा। दही को गरम करते हैं, गरम करने की बिस्मिल्लाह। हाँ, बहुत मीठी दही, किसी चीनी की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाया करें, आराम से बन जाती है। लोग ऐसे ही कहते हैं नहीं बनती। आंच तेज़ हो गई है। ये हमने इसमें डाला दूध कह रहा हूँ, दूध डाला हमने इसमें, और ये किया हमने इसको मिक्स। अब ये जब दूध सूखने लगेगा पानी, तो फिर हम इसको दम दे देंगे, लेकिन इसके साथ रहना है सर के ऊपर। दही कैसे जमानी है जी, आपने पानी को उबालना है, दूध को अच्छी तरह उबालना है। उबाल के आप स्टील के किसी बर्तन में या मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है, उसमें आप उसको डालें और उसकी वो झाग बनाते रहें काफ़ी देर तक। ऊपर झाग बन जाए उसे छोड़ दें। अब उसमें झाग नहीं लगानी। झाग कब लगानी है? जब गर्म दूध में आप झाग लगाएंगे तो वो दही खट्टी बन जाएगी, फ़ौरन ऐसे खट्टी। अब आपने ये छोटी चीची उंगली नहीं, मेरी चीची दा चला महिला लिया कर, तो चीची उंगली आपने उसमें ऐसे करनी है, तो यूं करके वापस ना आए। जब ऐसे करें तो आपको कुछ ना और हल्का सा महसूस हो कि हाँ हल्का सा कोसा कोसा है, वो उंगली को तकलीफ़ नहीं दे रहा और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। तब आपने इतनी सी दही लेनी है, इतनी सी दही, और अपने प्याली में डालें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें या ज़रा सा पानी डाल दें, उसको ज़रा सा हिलाएं और वो उसे ऐसे करके ऊपर से उस दूध में डाल दें और उसे ढाँप के रख दें और ऊपर कपड़ा दे दें। और 6-8-10 घंटे बाद आप उसे चेक करें, ऐसी मीठी दही होगी घर की, साफ़ सुथरी। जी जोश आना शुरू हो गया है जी, जैसे ही ये ज़रा खुश्क होता है। ये अखबार
रिश्तेदारों से बात कर रही हो ना अपने, मेरा काम छोड़ के। ये होता है ये, बस ससुराल वाले पता नहीं। रखो रखो, कोयले बन जाए फिर दम जो है ना उसमें देंगे। ये जी तकरीबन अब सूखने वाला है। अब देखें ये हो गया दम वाला, ये जी अब दम पे आ गया। खुश करके दम लगाइएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल खुश। लेकिन वैसे हांडी तो काफी देर पकती रहती है। हाँ हाँ, तो इस वजह से नहीं अब इसमें पानी नहीं है, अब पानी नहीं है। मैं ये आपने साइडों से सीधा किया। ये आग निकालो भाई, जल्दी करो, यही टाइम होता है। अच्छी या बुरी होने का यहीं से पता चलता है। अच्छा अल्लाह करे कोई कसर में रह जाए। एक मिनट, ये रखा जी हमने अखबार और ऊपर दम लगा, ये लगा दिया हमने इसको दम। बस ये जो कोयले दहक रहे हैं ये इतनी ये बहुत है। दम। हाँ ये भी रख दो, नीचे रख दो। वैसे भी हांडी भी पकती रहती है। हाँ ये धुआं सा उठ रहा है। जी, ये जो धुआं सा कहाँ से उठ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं उठा लूं। ओहो हो बड़ा ज़बरदस्त गर्म हो गया। ठीक है जी जी बिल्कुल। ये देखें इस पे पानी लग चुका है। ओह मीठा तो ये होता है। ठीक हो गए ना। बस निकाल ले, फिर वो बहुत नरम हो जाएंगे भाई। बहुत अच्छे हैं, खुश्क नहीं बने, बड़े जूसी बड़े जूसी हैं। मैं क्योंकि मैंने इसमें मीठा ज़्यादा डाला है। मैंने पहले भी बताया कि मीठे का मतलब है कि उसमें मीठा हो। यार मीठा ले आओ, ज़रा मीठा कम रखना, वो फ़ायदा क्या मीठे का। मीठा हो तो फिर वो मीठा हो। बिस्मिल्लाह करके निकालते हैं। अच्छे जूसी खुश्क नहीं बने, ज़बरदस्त हैं क्योंकि मीठा ज़्यादा है इसमें। गुड़ वाले चावल ज़रूर बनाएं। हाँ जी बिस्मिल्लाह। आप क्या कह रहे हैं, मैं खाऊं? बिस्मिल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाह करें, आप ज़रा खा के देखें। है ना बहुत अच्छी माहौल बना है ना। तो ये थे गुड़ वाले चावल जी, और बहुत मजे के बने। बहुत शुक्रिया जी। मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें प्लीज़। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। और ये ज़रूर बना के खाइएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए जान रेम्बो यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। रब रखा।